Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन मैथमेटिक्स क्लास FSC पार्ट 2 और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 लिमिट्स फंक्शन एंड लिमिट्स। और इस चैप्टर में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 एंड दिस एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट दैट वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस वीडियो। लिमिट किसे कहते हैं और ये सारी बातें हमने पिछली वीडियो में सीखी हैं। आज हम इस एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। और इन दिस रिगार्ड्स सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है हम उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 1 हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और 2x + 4। हमें इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स लिमिट के कॉन्सेप्ट में आपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, आपने ये देखना है अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की जाए तो क्या 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही, यानी फंक्शन जो है अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा। अगर वो नहीं हो रहा अनडिफाइंड तो डायरेक्ट आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप जो लिमिट गिवन है आपको आप डायरेक्टली पुट कर दें। जैसा कि इस पार्ट में देखें, अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो फंक्शन डिफाइंड है, ये अनडिफाइंड नहीं होता। तो हम इसमें लिमिट पुट करके देखेंगे जी 2। अब यहाँ इन प्लेस ऑफ x हम 3 पुट करेंगे बिकॉज x अप्रोचेस टू 3। सो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 10। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 अब कर लेंगे, इजी है। पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और हमारे पास फंक्शन है x² + x + 4 का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी वही फर्स्ट पार्ट वाली सिचुएशन है। इफ़ वी पुट द लिमिट डायरेक्टली वी डोंट गेट 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म नहीं बन रही। सो आप डायरेक्ट लिमिट इस पर भी अप्लाई कर दीजिए, पुट कर दीजिए। इन प्लेस ऑफ x हम 3 पुट करेंगे। अब आप इसको एवेलुएट कर लें, 9 + 3 + 4 ये होगा 16 और इसका आंसर आ जाएगा 4। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यही क्वेश्चन नंबर 1 और इसका हम पार्ट नंबर 6 देखेंगे अभी। स्टूडेंट्स आई होप के जो बाकी पार्ट हैं बिल्कुल इसी पैटर्न पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई होगी, कोई 0/0 फॉर्म नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अभी एक लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 2x³ + 5x/3x - 2। अब यहाँ पे फ्रैक्शन वाली फॉर्म है, एक रैशनल एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पे हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0/0 फॉर्म नहीं बन रही। सो आप डायरेक्ट इस पर भी लिमिट अप्लाई कर दीजिए। जहाँ जहाँ x है वहाँ आप -2 पुट कर दें। डिनोमिनेटर के अंदर भी ऐसा ही करेंगे। अब इसको कर लीजिए सिंप्लीफाई, प्लस इंटू माइनस, -5 to the 10 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें, -26/-8 कैंसलेशन करें माइनस माइनस के साथ, और 2 4 the 8 और 13 to the 26। सो 13/4 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जी। अब स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 देखेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि लिमिट x अप्रोचेस टू -1 and x³
माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस वन। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहाँ पे इसके पार्ट हैं टोटल हमारे पास 9। ये सारे अभी हम 1 बाय 1 देखेंगे। इस क्वेश्चन में आप देखिए, अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं, यहाँ पे मैं आपके लिए लिमिट पुट करता हूँ। इन प्लेस ऑफ एक्स आप -1 लिखिए और ऊपर भी एक्स की जगह -1 और यहाँ भी -1, तो ये -1 माइनस माइनस प्लस 0, सो दिस इज़ 0 बाय 0 फॉर्म। बस यहाँ पे यही एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने 0 बाय 0 फॉर्म जो है जब भी आ जाए तब आपने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करनी। हमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कुछ सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, सो दैट कि उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करके फंक्शन की जो वैल्यू है वो किस नंबर को अप्रोच करेगी वो हम फाइंड कर सकें। अब जब इस किस्म की सिचुएशन आ जाए तब आपने फौरी तौर पे क्या करना है, लिमिट अप्लाई नहीं करनी, बल्कि आपने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने अलजेब्रिक फार्मूलाई भी स्टडी किए हुए हैं प्रीवियस क्लासेस में, और हमने फैक्टराइजेशन भी स्टडी की हुई है। वो वाले कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। अब सबसे पहले आप न्यूमरेटर में देखें, हम x कॉमन ले सकते हैं। आफ्टर दिस आप इसको फैक्टराइज कर लें, एक्स स्क्वायर -1, ये होगा x -1 एंड x प्लस 1, इन्हें कैंसल आउट कर दें। बाकी एक्सप्रेशन रह गया x इंटू एक्स -1। अब हमें कोई इशू नहीं है, लिमिट अप्लाई करने पे इसकी कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर आएगी। सो आप लिमिट पुट कर दीजिए, x की जगह -1, सो ये हो गया -2, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट विल बी 2। अब इसी तरह हम इसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 2। आई होप के अच्छा हाँ, सेकंड पार्ट में आपके लिए सॉल्व करूँगा। यहाँ पे स्टेटमेंट है x अप्रोचेस टू 0 एंड 3x क्यूब प्लस 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी आप देखिए, अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की जाए तो ये 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। सो वी कैन नॉट पुट लिमिट डायरेक्टली, लिहाजा क्या करेंगे, कुछ सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ फार्मूलाई यूज़ करते हैं हम, अलजेब्रिक फार्मूलाई। यहाँ से भी हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। चलिए x कॉमन ले लें, 3x स्क्वायर प्लस 4, और डिनोमिनेटर में से भी x कॉमन ले लीजिए, ये x से x कैंसिल आउट होगा। जो रिमेनिंग फंक्शन है वो लिख लें। अब लिमिट अप्लाई कीजिए तो 0 बाय 0 फॉर्म नहीं बनेगी, हमें कोई इशू नहीं है। तो 0 स्क्वायर प्लस 4 0 प्लस 1, दिस पार्ट विल बी 0, तो 4 बाई 1 इज इक्वल टू 4। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जी अब हम मूव कर रहे हैं आगे। इसका पार्ट नंबर 3 है लिमिट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। x अप्रोचेस टू 2, x क्यूब -8 ओवर x स्क्वायर प्लस x एंड -6। स्टूडेंट्स यहाँ भी डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पे ये 0 बाय 0 फॉर्म बनेगी। सो आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये फार्मूला अप्लाई कर दें। हमने पढ़ा हुआ है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे बेसिकली ये आप देखें लिखा हुआ x क्यूब और 8 को लिख सकते हैं हम 2 क्यूब, और डिनोमिनेटर में आप फैक्टराइज कर लें, इसके पेयर बना लीजिए, तो पेयर बनेंगे 3x माइनस 2x। जी अब ये फार्मूला
दिस वन, इसको यहाँ अप्लाई कीजिए, एक्स माइनस 2x² प्लस 2x प्लस 4, और इन दोनों में से x कॉमन ले लें और एंड वाली दो टर्म में से -2 कॉमन ले लीजिए। फर्दर सिंपलीफाई करें, अब डिनोमिनेटर में से भी x प्लस 3 कॉमन, तो बाकी रह गया x माइनस 2, इसके साथ हुआ कैंसिल जी, और x प्लस 3। अब डायरेक्ट आप लिमिट अप्लाई कर दें, वी डोंट हैव एनी इशू। तो लिमिट हमारे पास x अप्रोचेस टू 2 है, इन प्लेस ऑफ x आप 2 पुट करें, नाउ डू सम मोर सिंप्लीफिकेशन, 4 प्लस 4 बाई 5, ये हो जाएगा 12/5। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। अब स्टूडेंट्स इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो देखते हैं ज़रा। पार्ट नंबर हमारे पास है 4, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और फंक्शन जो गिवन है x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1 ओवर x³ माइनस x। यहाँ भी अगर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे 0/0 फॉर्म आएगी। सो आप पहले कुछ सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a माइनस बी होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² और माइनस b³। अब स्टूडेंट्स ये वाली सिचुएशन यहाँ देखिए, तो ये हमारे पास x³ आप इसको लिख सकते हैं x³ माइनस 3 इंटू x² इंटू 1 प्लस 3x 1 टाइम और 1 का स्क्वायर माइनस 1³ एग्जैक्टली ये इसके इक्वल है, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 होल क्यूब। सो हम डायरेक्ट ये बात यहाँ अब लिख सकते हैं x माइनस 1 होल क्यूब। न्यूमरेटर वाला एक्सप्रेशन इसके इक्वल है। अब डिनोमिनेटर में आप x कॉमन ले लीजिए, x² माइनस 1। आप कुछ सिंप्लीफिकेशन करें डिनोमिनेटर के अंदर, तो ये फार्मूला बनता है a² माइनस b² वाला, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा x माइनस 1 एंड x प्लस 1। अब एक पावर इससे कैंसल आउट होगी, जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है वो लिख लें x इंटू एक्स प्लस 1। अब आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लिमिट अप्लाई कर दीजिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, तो 1 माइनस 1 होल स्क्वायर। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 0 स्क्वायर बाई 2, तो ये 0/2, दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। अब स्टूडेंट्स आई होप कि इसके आप नेक्स्ट पार्ट जो हैं 5, 6 खुद से कर लेंगे। अब पार्ट नंबर 6, 7, 8 और 9 इस पे मैं अब काम करता हूँ थोड़ा सा। हम पार्ट नंबर देखते हैं। अब ये है 7, पार्ट नंबर 7, और यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट जो है x² माइनस 2² ओवर x माइनस 2। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो 0/0 फॉर्म आएगी। इसको अवॉइड करने के लिए हम कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे, कुछ अलजेब्रिक फार्मूलाज लगा सकते हैं, पेयर बना सकते हैं, कुछ टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे रैशनलाइजिंग वाली। रैशनलाइज करेंगे हम, जो एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में है हम इसको रैशनलाइज करेंगे, इसको रैशनल बनाएंगे। तो रैशनलाइज प्रोसेस का मतलब है टू मेक रैशनल। अब यहाँ पे आप ये बात आपने प्रीवियस क्लासेस में लर्न की हुई है, हम उसी टेक्निक को यहाँ यूज़ कर रहे हैं। हम क्या करते हैं कि इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और
डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे किसी भी एक्सप्रेशन को या किसी भी फ्रैक्शन को कोई असर नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो अब हम कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अब देखें न्यूमरेटर में एक सिचुएशन बन रही है a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन हैं उनको आप एज इट इज़ ही लिख लें। अब यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, यहाँ भी कैंसिल। अब आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को कैंसिल कर दें, तो ये रह गया हमारे पास डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन। इस पर लिमिट लगा दें, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट, ये ऐड करके 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद इससे नेक्स्ट पार्ट भी सेम इसी पैटर्न पे आप सॉल्व करेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई होप कि आप उसे कर लेंगे। अब मैं मूव करूंगा लास्ट पार्ट हमारे पास जो है पार्ट नंबर 11, इसकी तरफ मैं बढ़ूंगा। जी, पार्ट नंबर 11 की पार्ट नंबर 9 है ये। इसकी स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ पहले, x अप्रोचेस टू a और x रेस टू द n माइनस a रेस टू द n, डिनोमिनेटर में x रेस टू द m और a रेस टू द n। अब अगर इसको भी आप गौर से देखें तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पे 0/0 फॉर्म आएगी, बिकॉज जब हम x को a लिखेंगे तो a रेज n माइनस a रेज n, सिमिलरली डिनोमिनेटर में 0/0 फॉर्म बन रही। अब इसको अवॉइड करना है, तो इसके लिए आप इस कुछ अलजबरिक फार्मूलाए यूज़ कर लें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब x रेज n माइनस a रेज n को हम लिख सकते हैं x माइनस a इंटू एक्स रेज n माइनस 1 प्लस n माइनस 2, इसके साथ a आएगा, प्लस n माइनस 3 और a स्क्वायर, बिल्कुल एंड पे इसी तरह जाएं तो n माइनस 1। अब ये डिनोमिनेटर में भी लिख लें यही बात, क्योंकि यहाँ सिर्फ पावर का ही फ़र्क है, ऊपर n है नीचे m है, तो सेम यही फार्मूला आप यहाँ लिख लीजिए। प्लस m माइनस 3 और a स्क्वायर प्लस a रेस m माइनस 1। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें x की पावर n माइनस a की पावर n को इस अंदाज में कैसे लिखा गया है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूंगा। यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a माइनस b एंड a प्लस b। इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि a क्यूब माइनस b क्यूब, तो वो होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इसी पैटर्न पे आगे मूव करें तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 को हम लिख सकते हैं a माइनस बी a क्यूब a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर एंड प्लस b क्यूब। अब इस पैटर्न को आप ज़रा अपने जहन में लाएं, तो सबसे पहली बात है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, तीनों में आप देखें शुरू में क्या आ रहा है माइनस b। आफ्टर दिस यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है 4, तो हमने a की पावर क्या ली है क्यूब। अब a की पावर कम होती जा रही है और b की पावर यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, 2 है, 3, उसको आप इंक्रीज़ करते जाएं। इसी पैटर्न पे आप इसी अंदाज से यहाँ देखें तो सबसे पहले x माइनस a, अब x की पावर क्या है, यहाँ मैक्सिमम पावर n है, तो यहाँ हमने n माइनस 1 एक कम रखी, उसके बाद x की पावर डिक्रीज़ हो रही है, जबकि हर आने वाली टर्म में a की पावर है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो ये पैटर्न है, इस अंदाज से आप इनको भी लिख सकते हैं जी। अब आप देखें यहाँ पे ये वाले दो एक्सप्रेशन कैंसिल आउट हो रहे हैं, बाकी एक्सप्रेशन आप लिख लीजिए।
तो एक्स रेज n-1 n-2 इंटू ए एक्स की पावर n-3 a² प्लस सो ऑन और ए की पावर n-1 डिनोमिनेटर में भी एज इट इज़ m-1 एक्स की पावर n-2 इंटू ए और एक्स रेज m-3 a² चलते चलते ए की पावर m-1। अब आप इस पर लिमिट अप्लाई कर दें तो कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ जहाँ एक्स है ए पुट कर दें, n-1 n-2 इंटू ए की पावर n-3 और a², सेम एज डिनोमिनेटर में जहाँ जहाँ एक्स है आप पुट कर दें ए जी। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये a इंटू ए दोनों की पावर आप ऐड करेंगे, n-2 है इसकी पावर 1 है, n-2 प्लस 1 जब करेंगे तो पावर आ जाएगी n-1। अब इस तरह यहाँ भी a इंटू ए दोनों की पावर ऐड कर लें, n-3 प्लस 2 यहाँ भी n-1। यहाँ से हमें एक पैटर्न समझ आ गया कि जितनी भी टर्म है सब में ए की पावर क्या आनी है n-1। सेम प्रोसेस डिनोमिनेटर पे अप्लाई कीजिए। अब ये देखना है कि ये टर्म कितनी है, क्योंकि पावर n भी आ रही है, सो ये सारी n टर्म तक है। आप इसको लिख सकते हैं अप टू n टर्म। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये n टाइम हो जाएगा ऑफ a। इसी तरह डिनोमिनेटर में ये पावर m ऊपर आ रही है तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये m टाइम हो जाएगा m(a) m-1। अब n ओवर m, अब ऊपर भी बेस a है नीचे भी a है, बस 1 टाइम लिख लें और पावर ऊपर शिफ्ट कर दें, n-1 ऊपर जाके -m+1, ये कैंसिल आउट होगा। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो है दिस वन। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आप वीडियो को लाइक करें, पसंद करें तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट कि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।